इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजियस थिंग, इट इज अबाउट मोर ऑफ ह्यूमन थिंग, कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो से सुनना और गुरुजनों से सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी स्पेशल मर्सी होती है, वो बता सकते हैं कि हमें क्या कहते हैं। चैतन्य चैतन्य चेतावृत में तो चीज लिखी हुई है कि जो आपके शिक्षा गुरु होते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है आपके व्हाट वी कॉल दैट इज कृष्णा, दैट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। हमें हमारा लाइफ का उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं और क्या करने आए हैं। जब तक हमें ये चीज पता नहीं रहेगी, हम भटकते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें हमें होना चाहिए व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग दिस। कोई भी कार्य करें अपनी लाइफ में, आप पता करें कि वो चीज क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जब तक आपकी दो चीजें क्लियर रहेंगी ना, फॉर व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस, एवरीथिंग इज क्लियर। और वो क्या है उसका आंसर, कि हमें किसने करना है, कृष्ण के लिए करना है, ताकि हम भगवत धाम जा सके। ना अब मेरे भक्ति में कैसे आया, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट मतलब क्या हुआ था, मैं एक टाइप पे एथिस्ट बन गया था, बिकॉज मेरे एक क्लोज फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई थी। सो मुझे मेरे एक फ्रेंड है जिस कॉन में अभी, जिन्होंने मुझको बताया कि उन्होंने मुझे भगवत गीता के बारे में बताया था, एंड यू वोंट बिलीव इट वाज द सेम टाइम ऑफ दिस भगवत गीता जयंती जो भी चल रहा है। फिर एक मोमेंट उन्होंने मुझे बताया कि जैसे भगवत गीता में कह रखे हैं ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एंड द सोल नेवर डाइज। तो मैं उनको बोलता था, यार ये फालतू की बातें हैं, कहने की बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। भगवत गीता तो मतलब उस टाइम में सोचता था कि प्रिमिटिव है बहुत। तो फिर हम जब एक साथ में बैठे, लाइक इवनिंग्स में हम एक कोचिंग सेंटर पे वर्क किया करते थे एज ए जॉब के उसमें, तो वो मुझे काफी चीजें बताया करते थे, वो कौन से जॉइंट थे। तो मुझे बताते थे कि अब कहते हैं ना कि एक कोट है चैतन्य चेतामृत में, साधु संग सर्व शस्त्र कोय, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। दैट मीन्स इवन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स ऑफ, अगर आप प्योर डिवोटी फ्रिक्शन सेकंड्स के लिए भी कनेक्ट होते हो, आपकी सारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। लेकिन आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है। और ये सारे स्क्रिप्चर्स का, सारे जो वेदों है उसका एक सारांश है, एक समरी है। I'm very privileged to announce today's guest to all of you. He's none other than Bhakt Adhiraj Singh Chauhan. So he has been into the Krishna consciousness movement since 2021. He had been trying to preach Krishna consciousness to others, and he is himself also practicing at this stage. Along with it, in career aspect, he has a digital marketing company. And more to know about him, about his spiritual journey, about his learning from him. So we are very, very blessed to have you today with us. And I think it is by the mercy of Lotus Feet of Krishna and Shriji that we have today you interacting with us. Thank you so much for this wonderful introduction, and I'm very much privileged that I will be joining you guys for today's conversation. And yes, today we will share about many things, different areas. So I'm very much blessed that we are conducting this seminar. Very well. हरी बोल। जी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? क्योंकि स्पेसिफिकली अभी की जो जनरेशन है, या फिर हम जिन्हें मिलीनियल भी बोलते हैं, इस टाइम में, बिकॉज जो हम आपकी एज है, इसमें तो इंसान पर्टिकुलरली करियर के बारे में ही सब उसे फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो हाउ डिड इट स्टार्टेड कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज है? वॉज इट कि शुरू से ही घर से माहौल वैसा मिला कृपा से, या फिर इट वॉज समथिंग डिफरेंट लाइक कृष्णा कॉल्ड यू? ओके। सो अगर हम पहले की बात करें, सो हम इंडिया में रहते, राइट? और इंडिया में ऐसा माहौल रहता है कि हमारे घर में पूजा पाठ तो नॉर्मली होती है, सो हमें कुछ ऐड ऑन करने वाली जरूरत नहीं थी। बट अगर मेरे लाइफ में किस्सा देखें तो कृष्णा कॉन्शियस में बहुत अलग तरीके से, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी आई गेस। सो पहले जैसे एक शास्त्र के अकॉर्डिंग लाइन आती है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मतलब इसमें कहते हैं कि अपना जन्म सार्थक कीजिए और आप भक्ति भक्ति के लिए लगिए, बिकॉज कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म है, दैट इज ह्यूमन लाइफ, वी गेट आफ्टर सो मेनी बर्थ, लाइक जैसे कहते हैं कि 84 योनियां होती है, उसके बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। सो अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हमारा जो मेन पर्पस है, like बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, कोई कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है। ये सब जो पर्पस है एक लिमिट तक है और टेम्परेरी भी है। पर्पस का मतलब होता है जो बस ये है, इसके बाद कुछ चेंज हो ही ना। ठीक है। बट ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, जैसे बिजनेसमैन बन गया और ये चीज हो सकती है कि उसका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। पैसे वाला बन गया, पैसा कभी खत्म हो सकता है। बट
अगर हमारा पर्पस पता हो कि नहीं हमें भगवान की सेवा करनी हुआ भी, यार कृष्णदास, हम भगवान के दास है, हम भगवान के दास के दास के दास है, दैट वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज एंड डिवोटीज। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, कि नो आर सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम कौन है और हमें क्या करना है। नाउ मेरे भक्ति में कैसे आया, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट, मतलब क्या हुआ था, मैं एक टाइप पे एथिस्ट बन गया था, बिकॉज मेरे एक क्लोज फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए मतलब ऐसा था कि लाइक आई एम वेरी मच सीरियस टू हर, कि मतलब मेरे को ऐसा था कि लाइक ऐसे कैसे हो गया, मैं भगवान पे क्वेश्चनिंग करने लग गया था कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, ये सब कुछ फेक है, एंड इट इज लाइक एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड ऑल। सो मुझे मेरी एक फ्रेंड है जिस कॉन में अभी, जिन्होंने मुझको बताया कि उन्होंने मुझे भगवत गीता के बारे में बताया था, एंड यू वोंट बिलीव इट वाज द सेम टाइम ऑफ दिस भगवत गीता जयंती जो भी चल रहा है, तो एग्जैक्टली सेम टाइम था वो। सो उस टाइम क्या हुआ था, 23 उन्होंने को मुझे जो चीज, आने वाली है ना। एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट। सो एट दैट वेरी मोमेंट उन्होंने मुझे बताया कि जैसे भगवत गीता में कह रखे हैं ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एंड द सोल नेवर डाइज। तो मैं उनको बोलता था, अरे यार ये फालतू की बातें हैं, कहने की बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं होता भगवत गीता, तो मतलब उस टाइम में सोचता था कि प्रिमिटिव है बहुत। तो फिर हम जब एक साथ में बैठे, लाइक इवनिंग्स में हम एक कोचिंग सेंटर पे वर्क किया करते थे एज ए जॉब के उसमें, तो वो मुझे काफी चीजें बताया करते थे, वो कौन से जॉइंट थे। तो मुझे बता रहे थे कि अब कहते हैं ना कि एक कोट है चैतन्य चैतामृत में, साधु संग सर्व शस्त्र कोय, लाभम अत्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। दैट मीन्स इवन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स ऑफ, अगर आप प्योर डिवोटी फ्रिक्शन सेकंड्स के लिए भी कनेक्ट होते हो, आपकी सारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है, लेकिन आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है। और ये सारे स्क्रिप्चर्स का, सारे जो वेदों है उसका एक सारांश है, एक समरी है। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने मुझे कृष्ण के बारे में बताया, चीजों के बारे में बताया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार सही में ऐसा चीज होती है, बिकॉज उस टाइम में हल्का हल्का स्पिरिचुअलिटी में आ रहा था, मैं साइंस में बिलीव करता था कि साइंस क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो मेरा स्पिरिचुअल मतलब भगवान को नहीं मानता था, पर मैं यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन सब में माना करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे फिर मंदिर लेके स्कॉन से जोड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्कॉन में कैसे जो फिलोसफी होती है, फिर मुझे थोड़ी सी, क्योंकि स्कॉन की जो फिलोसफी बहुत लॉजिकल है, और सबसे मेन चीज है कि समझ में आती है, बहुत सिंपल और लॉजिकल है। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे भागवतम में कितने बार बता रखा है कि हम जो श्रीमद् भागवतम है उसमें बता रखा है कि हम एक यूनिवर्स नहीं से हजार यूनिवर्स है। तो मुझे वो फिलोसफी समझ में आने लगी, क्योंकि देखो जब हमारे से गलतियां कब होती है, जब हम कोई चीज को एक्सेप्ट कब नहीं करते, जब हमें ज्ञान नहीं होता है, जब हम उस चीज की नॉलेज आ जाती है, जब हमें ज्ञान आ जाता है, तो हम वो गलतियां नहीं करते हैं, देन वी ट्राई टू, ठीक है अब नॉलेज आने स्टार्ट हो गई थी। देन अच्छा एक तो ये रीजन था, दूसरा पता एक कॉमेडी रीजन था कि स्कॉन में सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ करता था, और इस्कॉन प्रसादम। का ब्रेकफास्ट तो प्रसादम, एग्जैक्टली। तो सुबह का मॉर्निंग प्रसादम मतलब खिचड़ी, कभी पोहे, एंड इस्कॉन की खिचड़ी लाइक अभी तक मेरी फेवरेट है। तो मैं सुबह सोचा करता था कि यार घर में तो लेट बनता है, तो अब इस्कॉन चलते हैं। तो अब इस्कॉन में क्या होता था, भागवतम क्लास के बाद प्रसादम होता था, तो मैं भागवतम क्लास ठीक है अटेंड कर लेते हैं। फिर वो क्या वो प्रोसेस हो गया, या भागवतम अब कहते हैं ना कि कहीं आप बैठते हो तो आप कुछ कानों में जाता है, तो चीज गई सुनिया, फिर वो इवेंचुअली इवेंचुअली प्रैक्टिस करने पे आके, तो ये चीज सोचो कि मतलब कृष्ण ने मुझे कब चुना, आई डोंट नो कि कैसे हुआ, बट इतना सुंदर प्रोसेस था ना कि लाइक अभी मैं सोचता हूँ कि इट वाज अ वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस। लाइक हम कृष्ण को नहीं चुनते, कृष्ण हमें चुन लेते हैं। लाइक हम भले ही कितने ही अपोज हो जाए, कि मैं भगवान को नहीं मानता, कि मैं आपको प्रभु जी की स्टोरी बताता हूँ। उनका ऐसा था कि वो कृष्ण के मंदिर जाया करते थे, मतलब क्रॉस हुआ करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि मैं सब देवी देवताओं को मान लूंगा, बस इसको नहीं मानूंगा, इसके तो मंदिर भी नहीं जाऊंगा मैं कभी। तो जब भी जी वहां से वो टर्न लिया करते थे ना, वो यूं बोला करते थे, मैं तुम्हारे मंदिर तो कभी नहीं आने वाला, मतलब भगवान को बोला करते, भगवान मन मन में सोचा करते, सबको भक्त बनाया क्या बनाए, इसको भक्त बनाना बहुत जरूरी है। तो इवेंचुअली करके वो स्कॉन में भी आए, वो भक्त भी बने, भक्ति भी करी, और आज वो सबको बताते हैं कि प्रभु जी हम सोचा भी नहीं करते थे कि मैं भक्त बन जाऊंगा, पर वो आज इतने अच्छे डिवोटी भी। तो कभी कभार क्या होता है ना, कृष्ण को भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेढ़े केस बहुत पसंद है, कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है। तो इट इज जी। अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि लाइक भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो दैट इज व्हाई प्रसाद मैं ऐसे आया भक्ति में, लाइक दैट। जी सर। सर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि उस टाइम पे आप यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन उस सब में बहुत मानते थे, तो इवेंचुअली सर यही है कि मतलब अगर चाहे हम यूनिवर्स में मान रहे हैं, चाहे हम किसी एनर्जी में मान रहे हैं, मतलब हम लोग मान तो रहे हैं ना, अगर नेचर भी है तो मतलब कोई पावर तो है। अगर हम आजकल वो बहुत चल रहा है, कर्मा कम्स बैक, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक, तो एग्जैक्टली। वो ही चीज तो है, वो ही चीज है जो हमें ट्रेडिशनली हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा बताई गई है। पर हम्म। व्हेन
हम फिर पुट फॉरवर्ड करते हैं उस तरह से, देन वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अरे यू बिलीव इन इट। हम्म। ओके। सो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे यूथ को आजकल के टाइम में क्या लगता है। अरे मंदिर क्यों जाना है यार। अरे यार, जी मतलब ठीक है मंदिर महीने में एक बार चल जाओ, दिवाली होली चल जाओ, रोज मंदिर जाना, तिलक लगाना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे मेरे कॉलेज जाता था, मतलब अभी रिसेंटली मैं गया भी था मार्कशीट कलेक्ट करने, and हमारा इवनिंग में बैडमिंटन टाइम रहता है। तो मैं तिलक जी लगा के जाता हूँ वहां, तो वहां के जो यूथ है वो यूँ देखते हैं कि मतलब यार ये कोई पंडित जी आ गए के बैडमिंटन खेल। तो पहले जी शुरुआत में पूरा ऐसा लगता था कि यार मैं तिलक लगा के जा रहा हूँ। बट एक्चुअली जैसे तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये बेसिकली हमारा एक डिस्क्राइब करता है। सपोज करो आज हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, राइट। अगर हमारे पास उस कंपनी का आईडी कार्ड नहीं होगा तो हम उस कंपनी में एंट्री नहीं देंगे, राइट। तो वैसे जो तिलक लगाना होगा, कंठी माला पहनना होगी, ये बेसिकली बताता है हम किसके, भगवान के हैं, राइट। दूसरी चीज, आपने चीज क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली आज के टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन, कर्मा, ये सब एक ही होता है, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें, क्यों ये चीज करें, मतलब हम क्यों मंदिर जाएं, क्यों भगवान की पूजा करें, क्यों ये सब करें, मतलब नॉर्मल लाइफ भी तो जी सकते हैं ना, मैनिफेस्टेशन भी तो वर्क कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई है कि वो किसी ना किसी से अटैच तो होगी ही, किसी न जी किसी चीज पे वो कंसंट्रेट तो करेगी। अब सपोज कीजिए आप बोलो कि नहीं हम दीवार को लेके कंसंट्रेट करें, नहीं इट इज पीसफुल थिंग, आई एम फीलिंग द एनर्जी, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। हम नहीं कर सकते बिकॉज हमको कोई सामने एक आईज को परसेप्शन चाहिए कि हम किसी को देख सके, किसी को कंसंट्रेशन कर सके। सो मंदिर जाना, भगवान की विग्रहों का दर्शन करना बेसिकली हमारा अट्रैक्शन बढ़ाता है, हमारी आंखों को, हमारी सारी जो इंद्रिय, हमारे जो सिक्स सेंसेस है उसको एंगेज रखता है। सिक्स सेंसेस कौन कौन से, हमारा पांच हमारी इंद्रियां हैं और एक हमारा मन है। तो जब तक हम उसको एंगेज रखेंगे हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहां जाएगा। अभी सपोज कीजिए मैं केवल दीवार को देख रहा हूँ, दीवार को देखे जा रहा हूँ केवल, बाकी मेरे कोई सेंसेस अटैच ही नहीं है उससे, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन, उस बिलीव नहीं कर पाऊंगा। देखिए जो जी स्पिरिचुअल बंदा होता है वो मैनिफेस्टेशन में मानता है, साइंस का बंदा एनर्जी में मानता है, रिलीजियस पर्सन उसको भगवान कहते हैं। पावर सारी एक ही है, दैट इज गॉड, बट नाम अलग अलग है। इस द रीजन क्या है, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम नॉलेज शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम चीजें जानते हैं तो हमें नॉलेज आती है, ओके इसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए दो दूध के ग्लास है, ठीक है, एक में सांप ने डंक मार रखा है और एक में नॉर्मल दूध है। एक ग्लास आप जी पीते हैं आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे ग्लास को पीके तो आप मर जाएंगे। किसी ने आकर आपने ये चीज सामने वाले को चीज को बोली कि आप मत कीजिए ऐसा, वो बोलेगा नहीं मैं तो पीऊंगा। पी ले, वही पी के देख के मर जा। तो इतने तो जी नुकसान हो गया ना कि उसने जो जहर वाली चीज पी। तो कभी कभार हमें लाइफ में चीज ना करके सुन के भी हम वो चीज अपना सकते हैं। जैसे अगर हमारे जिंदगी में जो गुरुजन है, जो साधु लोग हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमें उनका ज्ञान लेना चाहिए कि अच्छा ये चीज कह रहे हैं। अंधा ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चंस पूछिए, आप चीजें पूछिए, आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, बट नॉलेज इज द फर्स्ट, लाइक जी दैट। तो हर चीज है ना कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी मैनिफेस्टेशन करें, वर्क हर चीज करती है, बट उसको एक करेक्ट चीज से जोड़ना है। जैसे अभी सपोज कीजिए मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एयरप्लेन है। अब आप जी बताइए मैं फास्ट किससे पहुंच सकता सर ऑब्वियसली जो सबसे कन्वीनियंट होगा उस टाइम पे, हूँ। लाइक एग्जैक्टली रेदर exactly, देन। मतलब राइट, मतलब मैं प्लेन से जल्दी पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं साइकिल से जल्दी पहुंच सकता हूँ, तो ये तो बेवकूफी होगी। इट इज जी अ वेरी बेवकूफ कि मतलब इतनी जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है। तो बेसिकली हमें क्या, जब प्रॉपर नॉलेज हो, हालांकि साइकिल भी हमें चेन्नई पहुंचाएगी, जी लेकिन वो टाइम स्पेंड बढ़ा देगी। वैसे ही हमारा जो भक्ति वाला प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि हमें सही नॉलेज मिलती है कि ठीक है, हमें एयरप्लेन से मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। ओके, मेरे को मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, भगवान को प्लीज करना, भगवान धाम जाना वापस। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र की नॉलेज लेंगे, जी लाइक दैट। सर आपने बहुत सुंदर बात की कि शास्त्र की नॉलेज, पर इस जी। पे मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि हम लोग उतने पवित्र इन द सेंस कि हम लोग बहुत वैसी चीजें देखते हैं जो हमें नॉर्मली पहले के टाइम पे नहीं देखते थे, क्योंकि विद इंटरनेट एंड ये हम्म। सब चीजें। तो शास्त्र क्या पढ़ के कोई समझ सकता है, या फिर उसे पहले श्रवण करना, संतों के मुख से सुनना जरूरी है? ये श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी बहुत बार सबके डाउट्स आए हैं, तो अगर आप इसके बारे में बताएं। श्योर। देखिए क्या होता है एक्चुअली, शास्त्र जो है वो स्वयं भगवान, जैसे सबसे पहले बताता हूँ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में क्या डिफरेंस होता है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने कही है,
जिसमें भगवान का बेसिकली द सॉन्ग ऑफ गॉड, कि भगवान के इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका मैनुअल मिलता है कि इसको कैसे यूज करना है। वैसे भगवत गीता मैनुअल है लाइफ की, कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान की लीला है, कि भगवान के अवतार कौन कौन से हुए, कितने जी वर्ल्ड है, कितने जोग्राफिकल वर्ल्ड है, कैसी दुनिया है, क्या कैसे स्टार्ट हुई थी। तो ये डिफरेंस होता है। नाउ अब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम एक ऐसी चीज है जो कि भगवान की चीजें, तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम प्योर हो जाएंगे। इट इज अ वेरी वेरी ब्लिसफुल थिंग। बट उसको पढ़ने के लिए सही नॉलेज का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको दूध वाला एग्जांपल दिया, राइट? तो हमें नहीं पता है कि जैसे भगवान कह रहे सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम करूं सर्व पापभ्यो मोक्षामि मा शुचः। अब इसमें धर्म का मतलब ये लोग समझिए कि नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान ये कह रहे कि तुम सब कुछ छोड़ के, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन सब कुछ छोड़ो जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशन है, और इंस्टेड मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बहुत लोग बोलते हैं भगवत गीता केवल एक पर्टिकुलर धर्म के लिए है, कि इसे ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता सबके लिए। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजियस थिंग, इट इज अबाउट मोर ऑफ ह्यूमन थिंग, कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो से सुनना और गुरुजनों से सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी स्पेशल मर्सी होती है। वो बता सकते हैं कि हमें क्या कहते हैं। चैतन्य चैतामृत में तो चीज लिखी हुई है कि जो आपके शिक्षा गुरु होते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है आपके व्हाट वी कॉल दैट इज कृष्णा, दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो बेसिकली जब गुरुजन होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे को बताते हैं हम कृष्ण से कैसे जुड़ सकते हैं। देखो हम इतने प्योर नहीं कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी कैपेबिलिटीज। लेकिन हमारे जो गुरुजन है, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी है, जो गुरु महाराज होते हैं, वो हमें डायरेक्ट रास्ता बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक स्कूल में है, स्कूल में हम डायरेक्टली प्रिंसिपल को अप्रोच नहीं, या ट्रस्टी को अप्रोच नहीं कर सकते, ही इज अ वेरी जी बिग पर्सन। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मॉनिटर के पास जाते हैं, फिर टीचर के पास जाते हैं, फिर प्रिंसिपल के पास, फिर ट्रस्टी के पास। तो ये प्रोसेस होता है कि अगर हम चल भी रहे तो हम कितने कीड़े मकोड़ों को मारे तो वो भी जीव हत्या का पाप है। तो हम कृष्ण को अप्रोच कर ही नहीं सकते। पर जब हमारी लाइफ में गुरुजन आते हैं, हमारी लाइफ में श्रील प्रभुपाद जी से इतने महान भक्त आते हैं भगवान के, तो हमें वो रास्ता बताते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है, हाउ वी कैन अप्रोच कृष्णा इन अ राइट वे, इन अ फिलोसॉफिकल वे, सो दैट वी अंडरस्टैंड वी नीड टू लव हिम, we need to जी love Krishna. We just don't have to act for it. क्योंकि एक होता है ना कि जब जिससे प्रेम करते हैं ऑटोमेटिकली भाव आता है कि नहीं मुझे ये चीज करना है। जब हमें नॉलेज होती है कि अच्छा कृष्ण को मतलब कैसे कैसे चीजें, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण क्या थे, क्या उन्होंने बोला है। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, हम उसकी बातों को बड़ा सुनते हैं, हम उसकी बातों को बड़ा मानते हैं। सो ये इज अ वेरी बिग थिंग। सर अब आपने इतना सुंदर वो बताया कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में जरूर सुनते हैं। तो एक संत महाराज की वाणी में सुना था कि अगर आपका किसी अगर माँ को भी बच्चे का लेटर आता है, वो दूर रहती है, टेलीफोन वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारा भी टेलीफोन नहीं है उधर अभी तक और बहुत कम लोगों का होता है। तो जब हम इस एग्जैक्टली। तरह से मम्मा को बच्चे का आया लेटर, तो सबसे पहले तो वो खुद पढ़ेगी, खुद पढ़ने के हम्म। बाद अपनी माँ से या फिर अपनी जो भी बुआ है उनसे पढ़वाएगी, अरे बताना, अच्छा हम्म। उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये राइट। सेम। तो एग्जैक्टली। आर्मी वाले लोग भी होते हैं ना, उनकी भी वाइफ इस तरह अंडरस्टैंड। से। यस 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 यस। तो उसी तरह से हमें भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, खुद खुद भी पढ़ना चाहिए, और मतलब जो बाकी बता रहे हैं, क्योंकि हम्म। हम एक चीज को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट। अगर 2+2 4 लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि वो राइट। इंटरप्रिटेशन पे काम करता है। तो इस तरह से एग्जैक्टली। उन्होंने बताया था। तो फिर तो एक्चुअली आप अभी बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज होती भी है कि है ना, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि भक्ति का मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ जी छाड़ के ना, मतलब बिल्कुल ये मतलब संत महात्मा की तरह है ना, तुम पर्वतों पे चल जाओ, सब कुछ छोड़ दे। नहीं, भक्ति ये नहीं होती है। भक्ति का जी मतलब आप सोचो कि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो भगवान ने किसको दिया, गृहस्थ को, अर्जुन को, जो कि मतलब जी अपनी सारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पास वो छोड़ नहीं सकता है, उसको ज्ञान दिया। तो ये तो बात ही नहीं आती कि हमें सब कुछ छोड़ना है। हमें क्या करना है, भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत ददर्शी, मतलब तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम अनुष्ठान करो, सब कुछ करके मुझे अर्पण करो अर्जुन। मतलब तुम जी जो भी कुछ कर रहे हो मुझे अर्पण करके करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं कि इवन हम अगर हम वेजिटेरियन भी ना, तो भी हम कहते हैं कि हम पाप ही खा रहे हैं।
बिकॉज we भगवत गीता में लिखा हुआ we है, need not वी to be proud if we are vegetarian. वी नॉट नीड टू बी प्राउड, यस, बिकॉज कि हम भगवान को ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो भी खाना है, जो भी करना है, वी शुड ऑफर एंड टेक लाइक दैट। जी। सर, आपने इतना सुंदर ऑफरिंग के बारे में बताया, तो कई बार आता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कई लोग क्या बोलते हैं, सबके मन में आता है अरे सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान का है तो क्यों मतलब उन्हें देना, उन्हें पता तो है कि दे हम्म। दिया उन्हें। अब आप इसमें ओके, बताइए। ये पहले मेरे पास भी था। मैंने ना जब शुरू शुरू में भक्ति में आया था, तो क्या हुआ था, मैं ना मैं देख रहा था बहुत लोग भगवान के लिए माला लेके आ रहे हैं, इतनी महंगी महंगी माला, इतना खाना बना के ला रहे हैं। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि ये भगवान को क्या जरूरत है? शास्त्रों में तो वर्णन है भगवान सब कुछ खा सकते हैं, भगवान के अनंत चीजें हैं। मतलब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा, मतलब भगवान गोविंद आप सब कुछ हो। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब भगवान सब कुछ है। तो मैं उनको क्यों चढ़ाऊं? मैं वो करने की क्या जरूरत है? तो देखो, इसको दो कारण हैं। सबसे पहली चीज, अगर सपोज कीजिए एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को हर महीने 5 रुपए या 10 रुपए पॉकेट मनी में देता है। अब पेरेंट का बर्थडे आया, ठीक है, तो बच्चा एक पेन लेके आया, बोला पापा दिस इज फॉर यू। तो पेरेंट को खुशी होगी। पता है पेरेंट के लिए पेन मायने नहीं रखेगा, पेरेंट के लिए मायने रखता है जी। मेरे बच्चे ने मेरे बारे में सोचा कि जी। मेरे लिए इतना कर रहा है यार, मतलब उनके लिए वो भाव इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मतलब कि लोग बोलते हैं कि हम भगवान की कैसे ऑफर करें, मेरे पास इतना पैसा तो है ही नहीं, मैं क्यों ऑफर करूं, कैसे ऑफर करूं? तो भगवान ने पहले ही कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 5 चीजें मुझे ऑफर अगर कोई भी करे तो मैं प्रसन्न। पत्रम मतलब तुलसी का पत्र, पुष्पम जी। मतलब फूल, फलम मतलब फल, और तोयम मतलब वाटर। अगर ये 4 चीजें अगर मुझे कोई भी भावपूर्ण ऑफर करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमें बड़ी बड़ी चीज, अगर हमें क्षमता है तो हमें बड़ी चीजें भी करनी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि यार नहीं, हमारे में इतना नहीं है, तो हम अगर ये चीजें भी करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इट्स जस्ट कृष्ण हमारा भाव देखते हैं। और दूसरी चीज जी। ये कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हम कुछ भी चीज कंज्यूम करें तो हम उसको पाप लग रहा है, हमें उसको जी। दिक्कत हो रही है, तो अगर हम उसको ऑफर करके करते हैं तो हम उस पाप से फ्री हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण इज अ प्यूरिफाई एजेंट कि हम उनको हर चीज ऑफर कर रहे हैं, ये चीज़। जी। नहीं, ऐसा जी। नहीं है। वी शुड ऑफर हिम व्हाट वी कैन ईट, जो सात्विक फूड होना चाहिए। हम नॉनवेज ऑफर नहीं कर सकते, हम ड्रिंक्स ऑफर नहीं कर सकते, हमें वो ऑफर करना जो कि सात्विक हो, बिना प्याज लहसुन का, और जो कि इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली हम भगवान को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है, उन्होंने जी। हमें दिया है यूज करने के लिए, तो हम उनको इसलिए वापस दे रहे हैं कि हमारा भाव पूर्वक कि भगवान मैं आपके लिए लाया हूं, आपको पसंद आया, भगवान ठीक है, आई विल लव इट। तो दैट वो भाव होना चाहिए ऐसा। तो वो भी हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए करते कि कहीं कृपा हो जाए कि हम थोड़े सुधर एग्जैक्टली जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो भगवान की करोड़ों की माला लेके गया, ये लेके गया, वो लेके, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, देखो क्या होता है ना, हर इंसान अलग अलग है उसके लिए, पर जी। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बोलने दे, फिर भी करा तो सही ना इसने मेरे लिए, उससे तो कहीं बेटर है जो कि नहीं कर रहा है। बोलने दो ना, करने दो, कम से कम इसने करा तो सही था। सबसे बड़ी चीज ये। Why is spirituality important for the younger generation या फिर for anyone like younger generation, तो क्यों सबके ही हम्म। लिए क्यों important है? एंड एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, ना कि जो कि आजकल रील्स वगैरह पे आ रही है। ओके, सो बेसिकली आपने पॉइंट अच्छा बोला कि मैं आपको फोकस करना चाहूंगा इस वर्ड पे कि यंग जनरेशन को क्यों। देखिए, हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, ठीक है, तो हम उसको फ्रेश ऑफर करते हैं। लाइक हम फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं, पानी ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमें फ्रेश ऑफर करना चाहिए। जैसे तो अगर अभी हमारी एज है जिसमें हम अपने आप को फ्रेशली भगवान को समर्पण कर सकते हैं, समर्पण का मतलब क्या कि हम भक्ति कर सकते हैं। अब एक एज बताओ, हम 70-80 साल के हो जाएंगे, ठीक है, हमें नॉलेज तो छोड़ो, हम कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी कि हमें भगवान को याद करना। बिकॉज कई मैंने ऐसे लोग देखे जो 80-80 उम्र के, 70-70 उम्र के, स्टिल उनका मन जो है इंद्र तृप्ति में, मटेरियलिस्टिक थिंग में है, कि नहीं मेरा पैसा है, मेरा ये है, वो है, ये है। हम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अमीर मत बनो, मैं कहता हूँ बहुत अमीर बनो, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन उसको भगवान की सेवा में करते, मतलब तो आप कुछ भी काम करो, आप चाहे स्पिरिचुअल, आप चाहे पैसा कमा रहे, आप स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ भी करो, उसका मेन गोल क्या होना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस। बहुत जी। सारे जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रभु जी क्या पैसा कमाना, पढ़ाई करना
ये सब क्या मतलब माया है क्या एक तरीके से, मतलब ये हम नहीं करेंगे, नहीं आपको करना चाहिए। जी अगर आज आप पैसा कमा पाओगे ना तो आप अच्छे से भगवान की सेवा भी कर पाओगे, मंदिर में कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, फूलों की सेवा कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप पढ़ाई करोगे तो कल को आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आरएएस बनते हो, तो भक्तों के लिए कर पाओगे। जैसे डॉक्टर बन गए तो किसी डिवोटी की आपने हेल्प कर दी, कहीं आप आरएएस बन गए तो कहीं वहां पे मंदिर निर्माण के लिए कुछ भी आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो। हमें ये, जब तक हमारा मेन गोल कृष्ण को प्रसन्न करना है तब तक वो माया नहीं। माया बेसिकली क्या है, जो हमें भगवान से दूर रख रही है, वो जी माया है। तो वो माया होती है, ठीक है। दूसरा चीज ये कि आपने क्वेश्चन किया कि स्पिरिचुअलिटी यंग एज में इसलिए इंपॉर्टेंट, रियल स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, जी बट अभी जी। इंस्टाग्राम पे बहुत ये मतलब चीज मैं चल रही है। बस क्षमा चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बात ही कहना चाहती हूँ जी कि हम सभी सीख रहे हैं, मतलब हम सभी जी। गलतियां कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ही दुष्ट परपंची हम्म। इंसान हैं हम सभी। तो नहीं नहीं, वही सी चीज। हम सब फॉलन है, राइट, हम सब फॉलन सोल्स है, हम सब लाइक हमें नहीं अंदाजा है कि हम कौन है। और हम जी सब कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। तो देखो मैं किसी को जी टारगेट नहीं कर, बट मैं ये बोलता हूँ कि देखो नॉलेज वाली बात, जैसे मैंने आपको पहले भी कही जी थी कि जब नॉलेज नहीं होती है ना तभी सारी चीजें होती है। तो अभी कुछ लोग हैं, ठीक है, वो भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का मतलब ये केवल सोशल मीडिया तक नहीं होना चाहिए। भक्ति का रियल मीनिंग होना चाहिए कि आपको अपने बारे की सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, इट इज गुड टू बी देयर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि शो ऑफ कर रहे हैं भाई, रील बना के तिलक लगा के, ठीक है, पर एटलीस्ट वो कर तो रहे ना कुछ। बट जी हाँ, गलत चीज करना वो गलत है। जैसे कुछ चीजों की हम आज्ञा देते हैं, हम वो चीज कर सकते हैं, बट एक मर्यादा में रहकर। दूसरा चीज, रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, रियल स्पिरिचुअलिटी ये होती है टू नो आवर सेल्फ, कि हम कौन है, हम यहाँ पे क्यों हैं, और हमारा जी पर्पस क्या है। अभी जैसे सपोज कीजिए कि कोई अगर जेल में, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि वो जेल में क्या है, क्यों करना है, क्या करना है, तो वो जेल में ही रहेगा। अगर उसको जेल में फ्री पता लगे कि यार मैंने अपराध किया है, मेरे से गलती हो गई, तो वो उस चीज को सुधारेगा और वो जेल से निकलने का ट्राई करेगा। तो टिल देन बिल्कुल अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और नॉलेज हमें कब मिलेगी, जब हमारा एसोसिएशन अच्छा होगा। तो ये सब जी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें जानना है कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, तो हमें हर एक के बारे में डिटेलिंग में बात करनी पड़ती है। तो वो कब होगा, जब हमें राइट नॉलेज मिले, ऐसा। सो रियल स्पिरिचुअलिटी यही है कि हमें हमारे सेल्फ के बारे में जानना, और दूसरा कि हमें क्या पर्पस है हमारा। द पर्पस इज टू नो कृष्णा एंड गो टू बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ऐसा। जी जी। सर आज के टाइम पे ड्रिंकिंग स्मोकिंग, सी आई डोंट वांट टू पुट फॉरवर्ड एनी ऑफ द व्यूज ऑन इट, पर या। इट इज वेरी कॉमन कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग, इट इज ट्रेंड कि अगर यू हैव टू बी कूल देन ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो होती है। नॉट हम्म टेकिंग इनटू अकाउंट कि एवरीवन हैज डिफरेंट जर्नीज, वो सब चीजें होती हैं। पर सर, क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए। आप 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी को भी अगर हम्म मत देखो, आप अपनी हेल्थ का देखो। तो आज ये ट्रेंड बन रहा है, मतलब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, आई हैवंट रिसर्च्ड ऑन इट, पर जितना मेरा एस्टिमेट है कि अगर हम 100 बच्चे लें एक कॉलेज में, तो उसमें से कम 70, शायद मैं कम ही बोल रही हूँ, ये तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में होंगे। सर, हम्म। क्यों यूथ इतना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की तरफ जा रहा है? और आप इस पे स्पिरिचुअल वाली वे से क्या बताना चाहते हैं कि कितना खतरनाक है, या फिर खतरनाक है भी कि नहीं? ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल, अगर पहले हम स्पिरिचुअल एंगल साइड रखते हैं, एक नॉर्मल एंगल बात करते हैं, लाइक एज अ यूथ हम जी डिस्कस करते हैं कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आजकल का यूथ क्यों कर रहा है। सी, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वो ट्राई इसलिए करता है बिकॉज ऑफ टू रीजन। सबसे पहला रीजन क्या है, एसोसिएशन। सपोज कीजिए आज हम कॉलेज में है या स्कूल में है, तो अगर हमारे दोस्त आसपास ऐसे हैं जो कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट डायलॉग हमेशा से ये होगा, अरे तू पीता नहीं है, तो स्मोकिंग नहीं करता, तो ड्रिंक नहीं करता, हाउ कैन बी अ मैन, हाउ कैन बी अ गर्ल जो कि आजकल ड्रिंक नहीं करता, उसकी क्या है, इंडिविजुअल पे क्वेश्चन, इंडिविजुअलिटी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जी सबसे पहला होता है कि एसोसिएशन। अब हम कोशिश करके उनका एसोसिएशन छीन तो नहीं सकते, बिकॉज उनके साथ उनको वही मजा आ रहा है। इस पे देखो काफी जी एक्सपेक्ट हो सकते हैं, पेरेंट्स का भी होता है, हमारा खुद का भी होता है, तो ब्रॉडर टर्म है, लेकिन बस मैं आपको क्लोज क्लोज में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका एसोसिएशन, कि हम किस तरह के लोग हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एडिक्शंस, कोई भी जब ये इंसान तब ट्राई करता है जब उसके माइंड रिलैक्स नहीं है। ये सब उसके जी माइंड को रिलैक्स करते हैं टू मेक दैट डोपामिन हाई।
तो वो चीज कब जी होती है, जब वो कोई पदार्थ ले रहा है, कोई चीज ले रहा है, तो जब, और वो चीज इसलिए बढ़ रही है बिकॉज बाहर की वर्ल्ड में प्रेशर इतना है कि वो संभाल नहीं सकता। तो अगर हम बात करें नॉर्मल यूथ की रूटीन में कि वो इतना कंफ्यूज क्यों है या किसी से क्यों ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करें इसको सॉल्व कैसे करा जाए। देखिए मैं आपको ये चीज जी बताऊं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो है उसका इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि अब एक रिसर्च ने पाया गया है, अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं, विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपने ब्रेन का जो स्कैन्स होते हैं उसका बाद का स्कैन कराइए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। आपके ब्रेन जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ब्रेन के साइज होते हैं, वो थोड़ा कम होने लग जाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है वो इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उस चीज का एडिक्शन हो गया, क्या वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि जी आपको आदत डाल रहा है। तो अगर आप इस दोनों की स्कैन्स देखेंगे तो बहुत फर्क आएगा, आपकी ग्रोथ को लेके, आपकी कंसंट्रेशन की पावर को लेके, आपकी फोकस जी पावर को लेके। बिकॉज क्या होता है, जब हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, वो हमें प्रिक करती है कि नहीं ये वापस कर, वापस कर, वापस कर। ठीक है, जी तो बेसिकली क्या है कि हमें उसको छोड़ने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे छोड़ सकते हैं। अब उस स्पिरिचुअल एंगल ऐड करते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बेसिकली क्या होता है। देखो बहुत लोग बोलते हैं जी स्मोकिंग कर लेना यार, रिलैक्समेंट मिल गया। अरे ड्रिंकिंग कर लेना यार, आई एम वेरी मच रिलैक्स। आप रिलैक्स नहीं हो रहे भैया, आप खत्म कर जी रहे हो खुद को। क्योंकि ड्रिंकिंग बेसिकली क्या कर रही है आपको, मतलब बोलते ड्रिंक करना पाप थोड़ा है, हम तो केवल एक ड्रिंक ही तो पी रहे हैं। देखो ड्रिंक करा आपने, आपका ब्रेन रिलैक्स, इतना गंदा रिलैक्स हो गया कि आपके सेल्स को, जो आपके एक्टिव सेल्स उसको डेड कर देता है वो। तो आपको कॉन्शियसनेस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसको लेने के बाद गलत गलत काम होते हैं जैसे कि हम जानते हैं। तो उससे जी बेसिकली हेल्थ तो हुई खराब, हमारी कॉन्शियसनेस खराब। फिर अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारे को पाप भोगने पड़ेंगे, कि हमने किसी कुछ गलत गलत काम में पड़ गए या कुछ हो गया तो वो हमारे को दिक्कत हुई। तो जी इसलिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग गलत होती है। अब हम देखेंगे इसको सुधारे कैसे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकता, मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मुश्किल होता है कि उन लोगों को छोड़ने के लिए। आप छोड़ने पर ध्यान मत दो, आप एड ऑन करने पर ध्यान दो। जैसे मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताना चाहता हूँ, किसी चीज को छोड़ने का प्रयास मत करो। अगर आप छोड़ोगे ना तो आपको बहुत प्रेशर आएगा, उसको ऐड, किसी और चीज को ऐड ऑन करने का स्टार्ट करो। जैसे सपोज कीजिए एक बॉटल है, उसमें पूरी मिट्टी भर रखी है अंदर तक, वो बाहर कैसे निकलेगा मिट्टी, जब मैं उसमें तेज पानी का प्रेशर डालूंगा तब वो सारी मिट्टी जी उछल के बाहर आ जाएगी। तो वैसे ही जब जी अगर हमारा माइंड है, माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है, तब हम उसमें तेज भक्ति का अच्छी चीजों का प्रेशर डालेंगे तो गंदी चीज अपने आप बाहर आ जाएगी। जो चीज हम छोड़ना चाह रहे हैं उसको छोड़नी नहीं है, बट हमें वो चीज, दूसरी चीज ऐड ऑन करनी है, हमारी चीज हम भक्ति ऐड ऑन करनी है। अगर हम जी ये सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, हमें पता है नहीं छूट रही, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में हरि नाम ऐड करिए, आप चैंटिंग करना ऐड करिए। कहते हैं, ये चीज फैक्ट है कि इफ वी चैंट दिस होली नेम, दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारी फोकस पावर इंक्रीज होती है। और अगर हम जी साइंटिफिक टर्म में बात करें तो हम एक दिन में अराउंड कुछ 21,000 समथिंग सांस लेते हैं, राइट। तो अब जी जब हम 16, जो हमें बोला था कि कितनी माला चैंट करनी, 16 राउंड्स, उसमें कितने वर्ड है, 16, और पूरी माला में कितने मन के होते हैं, 108। अगर हम उसका सम करेंगे तो सम आता है कुछ 27,000 प्लस। तो हमने दिन में एक 27,000 बार सांस ले ली, जबकि अगर हम दिन में कितनी बार ले रहे हैं, 21 बार। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जब माइंड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हमारी फोकस पावर बढ़ेगी। और लाइफ में गेम फोकस का और डिसीजन मेकिंग का ही है, और डिसीजन मेकिंग अच्छी जब होगी जब हमारा फोकस पावर अच्छा होगा। एक गलत डिसीजन, हमारा सारा काम खराब। हमको जी फोकस पावर हमारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। सो या हमको आजकल का यूथ को यही चीज इंपॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इसलिए वर्जित है कि कोई, आप गलत चीज में ना पड़े। गलत चीज इन द सेंस कि जी आपका जो मेन पर्पस है, अभी सपोज कीजिए मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं नहीं पूरे घर में डोल रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, और मैं रात को 2 बजे आके बोलूँ खाना, खाना तो है ही नहीं घर में। तो वैसे ही अगर अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या, कृष्ण को जानना, कृष्ण को जानना, लेकिन अगर हमने ये बॉडी भी वेस्ट कर दी और वापस घूम घूम के आए तो हमें पता ही चला कि यार हमने कितना बड़ी चीज मिस कर दी यार। दैट इज द मेन जी थिंग कि हमें वो जो चीज है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है और उसको अच्छे से यूज करना है, लाइक दैट। जी जी सर। सर इस पे वो चीज है कि जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो अगर आपने बहुत सुंदर बताया कि छोड़ने वाली चीज, तो अगर वो छोड़ते तो उन्हें हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बच्चे मतलब हम्म, जो भी 20-25 अंडरस्टैंड।
मैं उन्हें अभी रेफर कर रही हूँ। तो वही है कि धीरे धीरे लाइक इट इज कि अंदर वो जितनी पावर जनरेट करेंगे, एंड दे कुड कंसल्ट डॉक्टर्स आल्सो फॉर दैट। अभी सपोज कीजिए मैं आपको लाइफ टाइम खिचड़ी खिलाऊं, 10 साल हो गए मैं आपको खिचड़ी खिला रहा हूँ, तो और अचानक से मैंने आपको समोसा खिला दिया, क्या अब आपको वो खिचड़ी पसंद आएगी? टिल दैट इस्कॉन की खिचड़ी ना हो, नॉर्मल हमारे घर की खिचड़ी हो, तो हमें वो पसंद नहीं है, हमें समोसा का टेस्ट मिल गया। तो वैसे ही जब हमारी लाइफ में जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है ना, हमें लोअर टेस्ट पसंद नहीं आते, बिकॉज कहते हैं ना कि लाइक जब हमें अच्छी चीज मिल जाती है, हमें जैसे अभी नया आईफोन आया तो हमारे मन में आता है यार आईफोन 14 होना चाहिए, यार ये सैमसंग में क्या रखा मेरे को, तो आईफोन 14 चाहिए। तो वैसे ही जब हमें जी अच्छी चीज पता चलती है, हमें वो लोअर चीज पसंद नहीं आती। तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि अगर किसी को कोई चीज आदत डलवानी है तो उसको उसी डायरेक्शन में दिखाओ उसको। अगर जैसा किसी को लाइफ में भक्ति डलवानी है, भक्ति करवानी है, तो उसको मंदिर की क्लिप्स दिखाओ, जी उसको मंदिर ले जाओ, उसको मंदिर का प्रसाद खिलाओ। अपने आप वो कर करके इतना कि उसको आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी हैबिट कब छूट गई, ड्रिंकिंग करने का, स्मोकिंग करने की, ऐसा। जी जी सर जी। सर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब बताया, बहुत ही कृपा हुई कि आपने इतने अच्छे भाव से और इतने अच्छे तरीके से सब समझाया, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में। सर एक लास्ट क्वेश्चन था जिसके बाद हम अपनी वार्तालाप को विराम देंगे। जरूर। आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आपकी एज और मतलब यू आर इन द सेम जनरेशन? मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, आई एम जस्ट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट एंड योर सर्वेंट टू। सो मैं लाइक कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि मेरा इसलिए क्या मैसेज। हाँ, मैं एक चीज और बता पाऊंगा, जो शिला प्रभुपाद जी ने, जिस कौन के संस्थापक आचार्य हैं, वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमें हमारा लाइफ का उद्देश्य पता होना चाहिए, कि हम यहाँ क्यों हैं और क्या करने आए हैं। जब तक हमें ये चीज पता नहीं रहेगी, हम भटकते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें हमें होना चाहिए व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग दिस। कोई भी कार्य करें अपनी लाइफ में, आप पता करें कि वो चीज क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जब तक आपकी दो चीजें क्लियर रहेंगी ना, फॉर व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस, एवरीथिंग इज क्लियर। और वो क्या है उसका आंसर, कि हमें किसने करना है, कृष्ण के लिए करना है, ताकि हम भगवत धाम जा सकें। दूसरा चीज ये है कि मैं यही बोलना चाहूंगा कि try to engage in your life at least 1% of your भक्ति, at least 1%। आपसे नहीं कह रहे कि आप 10% लाओ, 50% लाओ, नहीं, इट्स ओके। कृष्णा लव्स इज फेलियर स्टूडेंट ऑल्सो। हम जी देखते हैं ना मटेरियल लाइफ में कि यार फेल हो गए, 1% भी तो करा था मैंने। कृष्ण के लिए वो मैटर नहीं करता, कृष्ण देखते यार ये जी आया तो सही। एक बार क्या होता है, मैं आपको बहुत से इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, मंदिर में श्री कृष्ण थे और राधा रानी थी। तो जी भगवान भक्त आया, भक्त आके राधा कृष्ण को बोला, हे प्रभु सेवा दो मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण बोले, राधा रानी को देखा, फिर आ गया सेवा मांगने के लिए। हर संडे तो आता है और सेवा मांगने आ जाता है। पिछले ही हफ्ते 4 भक्तों की सेवा को मना करके गया था, मैं तो नहीं देने वाला इसको सेवा। तो जी राधा कह कहती है, प्रभु दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बोला, अब कृष्ण भगवान की, क्यों, कृष्ण भगवान फादर है, बिल्कुल होता है ना फादर। और वो तो नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, ये हर बार ऐसा करता है, मैं तो नहीं दूंगा। राधा रानी जी बोली, प्रभु कहीं पे भी सो सकता था, कम से कम आपके मंदिर में तो सो रहा है, कम से कम कृपा कटाक्ष तो हो रहा है ना आपका। तो प्रभु जी उसको सेवा दे देते हैं। तो कभी कभार हमारी लाइफ में हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ में भक्ति किस लिए, राधा रानी की वजह से ही हमें भक्ति मिल रही है, वरना हमें कोई उपयोगिता नहीं है। तो हमें, आप कोशिश करें कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे रहें। चाहे अगर आप गाय को चारा खिला रहे हैं, वो कीजिए। आप हरि नाम लीजिए। मैं कहता हूँ केवल 7 मिनट्स लगते हैं आपको एक राउंड चैंटिंग करने के, तब कोशिश जी कीजिए कि आप एक राउंड तो चैंटिंग करें। तो इससे जी क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी और आप अच्छे से वो चीज कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप और चैंटिंग कीजिए, कोई भी एक चीज कीजिए, वो नियम पालन करने के साथ, बस दैट्स हाउ आई वांट टू से। जी जी। जी। और अगर किसी को सर लगे कि वो एक राउंड भी नहीं चैंट कर सकता, तो 11 से शुरू कर सकता है वो, मतलब 11 इज जस्ट, मतलब कुछ, नथिंग इज, समथिंग सी इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एग्जैक्टली वी कैन से दैट। बट हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट एक माला तो करें हम। एक माला से स्टार्ट, जैसे 7 मिनट्स जी लगता है, 7 मिनट्स में चलो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आप है ना घूमते घूमते कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करो। अगर आप चलो माला भी नहीं कर पा रहे, जो कहीं हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, जब आपके मंदिर में अगर कुछ हो रहा हो, तो वहां से भी बैठ जाओ आप। जी चलो, ये भी नहीं हो रहा ना, मंदिर में झाड़ू लगा लो, जी मंदिर में जी पोछा मार लो, कुछ ना कुछ करो, और नियमित रूप से करो। ये नहीं कि नहीं आज करा, कल यार अगला, फिर नहीं, नियमित रूप से करो, ऐसा। जी। और सर इसके साथ साथ मतलब अगर ऐसे कई कई बच्चे देख रहे होंगे हमें, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगे कि
क्या मिल जाएगा माला करके या क्या मिल जाएगा नाम लेके, तो उन्हें एक बार हम्म। ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये वाली हमारी जनरेशन तो सब कुछ ट्राई करती है। तो एक बार 2 महीने Right. ट्राई करना चाहिए, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद सर, एंड देन यू कैन टेल योर क्यूरीज टू हिम, या फिर अगर आपको नहीं कुछ बेहतर लगा तब भी आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल, इवन मैं आपको बताऊं ना, मार्केट में एक नया एप्पल आता है, मतलब खाने जी वाला एप्पल, तो हम वो तक ट्राई करके खाएंगे, मैंने बेकार है, छोड़ो। तो जी ये तो इट इज अ वेरी सुप्रीम थिंग कि अगर आप ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट, ठीक है। आप ये चीज करके देखिए कि आप कोई भी चीज, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी चीज नियम से करिए। आपको अपने आप उसका फिलोसफी, अच्छा एक और चीज फिलोसफी के साथ करिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब रीजन जी क्लियर होगा ना, तो आपको अपने आप मन करेगा वो चीज करने का। एंड ऑल्सो आप नंदलाल से से जुड़ ही सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे साथ है। एंड या दैट्स ऑल। जी। Thank you so much, sir. It was actually pleasure talking to you. थैंक यू सो सो मच टू इनवाइट मी टुडे।